कुहासे के मौसम में जब लोग मोटरसाइकिल लेकर चलते हैं तो क्या करते हैं, लाइट को ऑफ कर देते हैं, कहते हैं ऐसे बढ़िया तो बिना लाइटे के चल ठीक हुआ। बड़ा भयंकर होता है कुहासा। और शादी विवाह में भी क्या करते हैं, अगर ठंड के मौसम में शादी विवाह हो तो लोग टार्च घर से ले आएंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, गेट तक। और जहाँ तक गेट तक प्रसार पहुँचे हैं टार्च उसका पॉकेट रख देंगे। लोग कहते हैं कि अब लोग कहेंगे ना कि बताओ टार्च में अन्हारे ही खाए खाती आई बा। लोग वैसे कहेंगे ना जी, कहेंगे बताओ तो टार्च ले घूमत। अच्छा पहले के जो भोजन खिलाते थे ना, सुनो उसमें ज़्यादा लाइट नहीं होता था। लाइट रोड पर रहेगा, घर पर ज़्यादा लाइट नहीं रहेगा, ये उल्टा होता था। अब आजकल उल्टा होता है, रोड पर लाइटें नहीं है और घर पूरा जगमग है। उसमें 2-3 लोग ऐसे होते थे जब खाना खिलाएंगे ना तो टाच बार के खनों में पतलों में देखेंगे टाच में। अब क्यों खाता तो टाच बढ़ दिए पतलों पर। अब वो खाना रोक दिया है, इतना दूर ले सो रोक दिल है कि नहीं। अब बताओ कोई खा रहा है, अब उसके पता हो तुम टाच बार दोगे, वो खाएगा अब ना, रोक देगा वो। पहले के लोग ऐसे होते थे। आज सुनो इधर, पहले ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं होता था ना, सुनो इधर गावना वावना के बारात होता था तो अक्सर टाच वाले पहुंच जाते थे। अब सुनो इधर, जितना शादी में हम लोग नहीं जाते उतना गावना बारात में लोग जाते थे। हंसी मजाक खूब करते थे, रहेंगे रात भर, दिन सुबह बारात लेके निकलेंगे वापस लोग। तो उसमें जब घोटा पर लोग खिलाएंगे ना तो वो टाच 2-3 आदमी बाबा लोग जो सबसे बोल्डली होते हैं गांव देहात में, वो टाच ले घूमे लो। अब घूमे लो पर टाच बहुने तो उन्होंने सब्जी खत्म है, चला उन्हें सब्जी खत्म बा। फिर टाच ने फोकस किया, अरे पूरे हो तो बताओ कौन पूरी चलो से आधा कच्चा आधा पकल बा। खाने वाले खिसिया रहे हैं, बताइए हम अनारे खा रहे हैं, ये टाच बढ़ दे रहे हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं ना कि कगरिया जहाँ लाइट कम होके हम बैठ के खाएं, बराबर 10 पूरी लेंगे तो किसी को दिखेगा नहीं। अब बगल वाला हमको ये नहीं कहेगा, ऐ सुनो जी, बगल वाला ये हमको नहीं कहेगा कि ज़्यादा पेटू भाई है इतना पूरी ले लेवे एक बार में, समझ है ना। ऐसे लोग अक्सर क्या करते थे, आजकल ऐसा नहीं है। लाइट इतना ज़्यादा है कि सब लोग क्या करते हैं, 2-4 पूरी आराम से ले खाते हैं। कम खाइए, बगल सब लोग देखो था पूरी कितना प्लेट हो बैठे। तुम गौर करोगे ना, अगर तुम पत्तल में 7 पूरी 10 पूरी लेकर घूमोगे ना तो पूरा उस गेट का सब आदमी तुमको देख लेगा। बताओ ना 10 को पूरी ले घूमो, भले वो थोड़ा थोड़ा लेकर 13 खा लिया हो, लेकिन सब देखे तुम इकट्ठा लिए हो। इसलिए आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। देखें यहाँ पर ये सब सुनो इधर, ये सब का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, आइए हम चौक कुंडली पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, चौक कुंडली। सुनिए यहाँ पर आपको शादी विवाह में जो मर्करी ट्यूब का सटा बने होंगे, तो मर्करी ट्यूब में एक छोटा सा प्लेट, एक गुट्ठा सा प्लेट लगा होता है। उस प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं, चौक कुंडली कहते हैं। चौक कुंडली का प्रयोग क्यों होता है, उससे पहले आप ये समझिए। अगर हमको किसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करना है, अगर वह परिपथ कैसा है, दिष्ट धारा परिपथ है, डायरेक्ट करंट वाला परिपथ है। देखिए दिष्ट धारा को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, धारा नियंत्रक का। ध्यान दीजिए पहले, देखो यहाँ पर धारा नियंत्रक कब प्रयोग में आता है, जब परिपथ कौन सा हो, डीसी करंट वाला हो। यानी ऐसा परिपथ जिसमें डीसी करंट बह रहा हो, दिष्ट धारा जिसका मान कोई बदलता नहीं है, तो उस परिपथ में अगर धारा को नियंत्रित करना है तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा, धारा नियंत्रक का। धारा नियंत्रक का चित्र पढ़ो किसी न किसी परिपथ में, एक ऐसा गोला बना के प्रतिरोध खींच देंगे, जैसे वो लाइन खींच देंगे, ठीक तरह से। ये हो गया धारा नियंत्रक। इसी को लोड प्रतिरोधक भी हम लोग कहते हैं। तो धारा नियंत्रक का चित्र ऐसे होता है। और धारा नियंत्रक का काम कहाँ होता है, तो जिस परिपथ में डीसी करंट बह रहा है, डीसी करंट समझते हैं ना, जिसका मान कभी परिपथ में बदलता नहीं है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को, डीसी करंट को संतुलित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, धारा नियंत्रक। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए किसी न किसी यंत्र की जरूरत है। अब वहाँ धारा नियंत्रक नहीं ना लगाओगे, सब जगह एक ही चीज़ का प्रयोग होगा, नहीं, अलग अलग। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं चौक कुंडली। अब इसका प्रयोग क्यों करते हैं, आइए आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिए, यदि दिष्ट धारा में धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं तो सुनिए क्या उसका अवगुण है। यदि दिष्ट धारा में धारा नियंत्रक का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे जो ऊर्जा व्यय होती है वो ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती है। यानी जो ऊर्जा का जो व्यय होता है, जो खर्च हो रहा है ऊर्जा,
वो ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है, क्षयित हो जाता है। इसका वैल्यू W इक्वल टू आई स्क्वायर आर से हाई स्कूल में सीखे हुए आप लोग कि ऊष्मा क्षय की जो दर होती है वो आई स्क्वायर आर होती है, ठीक है जी। मतलब धारा का वर्ग करके प्रतिरोध का गुणा कर देते हैं तो हमको ऊष्मा की दर क्या हो जाती है, ज्ञात हो जाती है। अगर हम इसका प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में करें तो उसमें जो ऊष्मा का जो व्यय है वो और बढ़ जाएगा। ऊष्मा का व्यय कम हो, नगण्य मात्रा का हो, बिल्कुल जीरो नहीं हो। जीरो होगा तो परिपथ ही गलत है, जीरो नहीं हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। परिपथ में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में जो व्यय हो वो बिल्कुल कम हो। इसके लिए चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम ऐसे कुंडली का प्रयोग करें जिसका प्रेरकत्व अधिक और प्रतिरोध क्या हो, कम हो। आपसे कोई ये भी पूछेगा कि चौक कुंडली किसे कहते हैं, दो परिभाषा याद करिए। पहली बात, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो है चौक कुंडली, अथवा ऐसी कुंडली जिसका प्रेरकत्व अधिक और प्रतिरोध क्या होता है, लगभग नगण्य होता है। मतलब पूरा जीरो नहीं कहेंगे, लगभग बहुत ही कम होता है। ऐसे यंत्र को चौक कुंडली कहा जाता है। आपके सामने परिपथ में एक चौक कुंडली दर्शाया गया, हम बता रहे, पहले सुन लीजिए। चौक कुंडली का गुण क्या है, इसका प्रेरकत्व अधिक और प्रतिरोध कम होता है, इसीलिए यह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है, नियंत्रित कर लेता है। आइए चित्र में देखिए, आपके सामने एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए क्या दर्शाया गया, एक चौक कुंडली दर्शाया गया है। चौक कुंडली का संपर्क किससे किए हैं, वैद्युत बल्ब से किए हैं। यह वैद्युत बल्ब क्या हो सकता है, मरकरी ट्यूब हो सकता है, जिसका प्रयोग हम लोग 2-4 साल 10 साल पहले ज़्यादा शादी विवाह में क्या करते थे, बांस गाड़ देंगे सब रोड के किनारे और मरकरी ट्यूब बांध देंगे उसमें, ठीक है ना। और उस समय ज़्यादा कीड़े क्या ज़्यादा पनपते थे। और रोडों पर ज़्यादा लाइट रहेगा, जहाँ हम लोग शादी विवाह हो रहा है वहाँ कम लाइट रहेगा। आजकल उल्टा है, रोडों पर लाइटें नहीं है और जहाँ शादी विवाह तो वहाँ पूरा लाइटें हमारे पास है। आइए देखिए, तो हो सकता है इसके साथ मरकरी ट्यूब लगा दिया गया हो चौक कुंडली में। अब चौक कुंडली क्या करेगा, एक ऐसी आकृति लेगा जिसमें लोहे का क्रोड बना होता है। ये लोहे का एक क्रोड होता है जिस पर तांबे के तार कुंडली रूप में लपेटे गए होते हैं। लोहे के क्रोड पर तांबे के मोटे तार लपेटे गए होते हैं, पतले तार नहीं, मोटे तार लपेटने गए। मोटे तार काहे लपेटेंगे, फिजिक्स पढ़ते हैं। मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, पढ़े आप लोग। मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध अधिक। पतला तार लपेट देंगे तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, प्रेरकत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यह प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, जबकि उसके लिए लगाया गया है इसको। अरे भाई, आप यदि किसी व्यक्ति को दरवानी में लगाए हैं और क्षेत्र यदि खराब है, यानी गुंडागर्दी ज़्यादा होता है, तो जिसको बाहर गेट पर लगाए हैं उसको थोड़ा बढ़िया हथियार दीजिए। क्या दीजिए, बढ़िया एगो डंडा दीजिए उसको, मान लो छोटा डंडा दो या बंदूक छोटा सा दे दो, रबड़ गोली वाला बंदूक दे दीजिए। अब उसको तुम कुछ नहीं कहो, ए बाबू तो बैठा हो, बांस का सटाहा ले लो और बैठा हो नौकरी करो। अब बांस का सटाहा से वो गुंडों को भगाएगा, है जी। बताओ, आप उसको लगाए हो दरवानी करने के लिए, उसको सुरक्षा दो, उसको ज़्यादा व्यवस्था दो कि वो क्या करेगा, अच्छी तैयारी करके गुंडों को क्या करेगा, चोरी डकैती से बचाएगा आपके घर को। जैसे मान लो आप ही पढ़ने में ठीक ठाक हो, अगर आपको घर पर व्यवस्था सही ना मिले, लाइट होके में 2 बल्बे बा, एगो किचन में बा, एगो खाए के जगह बा, पढ़े वाला है नहीं है, तो पढ़वा कहाँ, जहाँ खाए जाला हो जा पढ़, ना तो किचन में बैठ के पढ़, है जी। लड़के को अगर व्यवस्था नहीं दी जाएगा और क्या। अब तो उसकी बात अलग है, पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, बाहर जो खंबे होते हैं, पोल के खंबे, उसके नीचे पढ़ लिया करते हैं। लेकिन आजकल बच्चे ऐसे नहीं मिलेंगे। किसी गांव देहात पूरे दुनिया में खोल लो, कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा आपको जो मरकरी ट्यूब के नीचे बैठ कर पढ़ रहा हो। घर तो पढ़ता नहीं, तो रोडे पर कहाँ बैठ के पढ़ी। देखो इधर तो कुकुर बिल्ला काट लेंगे, सबसे खतरनाक ही है। तो ढेर पढ़ते रहे तो काटे के बड़ी 14 सुई पेट में लगाओ पड़ी। देखो मरकरी ट्यूब यहाँ हो सकता है, विद्युत बल्ब हो सकता है। इस पर क्या करते हैं बाबू, लोहे का क्रोड लेते हैं। क्यों लेते हैं, लोहे का क्रोड लेने से क्या लाभ होगा, आप सुनो। मोटा तार काहे लपटे हैं, प्रतिरोध क्या हो जाए, कम हो जाए। अब बताओ, अब इसको क्या किया हमने, मोटा तार लपटा है प्रतिरोध कम करने के लिए। लोहे का क्रोड क्यों लिया है, लोहे का क्रोड के उपयोग से प्रेरकत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। प्रेरकत्व का अर्थ क्या होता है, चुंबक फ्लक्सों में ज़्यादा परिवर्तन हो। इस प्रकार ये क्या करता है,
इसका मेन गुण क्या है? प्रेरकत्व अधिक, प्रतिरोध कम, जिसके कारण ये प्रत्यावर्ती धारा को क्या कर देता है? नियंत्रित कर देता है। ज़्यादा इसका कोई स्ट्रक्चर है नहीं हमारे पास। आप चौक कुंडली को याद करिएगा। चौक कुंडली का प्रयोग क्यों करते हैं? केवल धारा नियंत्रण के लिए करते हैं। और धारा कैसी होनी चाहिए? प्रत्यावर्ती धारा होनी चाहिए, जिसको नियंत्रित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? चौक कुंडली का चित्र में आपके सामने एक चौक कुंडली दर्शाई गई है। इस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा जोड़ दी गई है। इसका एग्जाम्पल आपसे कोई पूछेगा चौक कुंडली का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो लिखना मरकरी ट्यूब में प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए चौक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। आपको हमने फोटो में आपको दिखा दिया कि मरकरी ट्यूब में चौक कुंडली कहाँ होता है। और मरकरी ट्यूब जो पुराने समय में जो शादी विवाह फंक्शन होते थे, आज भी कुछ कुछ जो अब बांधे जाते हैं, लेकिन इसका प्रचार अब बहुत कम हो गया है। अब जो है वेपर लाइट का प्रयोग ज़्यादा हम लोग करते हैं।